जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। आलस्य। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है कि यदि इस संसार में सर्व अनर्थों के मूल कारण रूप आलस्य न होता तो सब कोई धनवान व विद्वान होता। आलस्य के कारण ही संसार में निर्धनता व अज्ञान अधिक है। आलस्य का त्याग करके अपनी दशा सुधारने के लिए प्रवृत्त होना ही चाहिए। श्रद्धा। इसलिए अप्रमाद से व धैर्य से काम लो, अपने मन से और शरीर से, तो आत्म शांति परिणाम में निश्चित है। श्रद्धा खूब रखना। ईश्वर के निमित्त तर्क बुद्धि का उपयोग करना निरर्थक है। तर्क ईश्वर पर आवरण डालती है। अपने कितना ही प्रयत्न करें फिर भी अपना नेत्र बिंदु अपने को कदापि नहीं दिख सकते जब तक दर्पण का साधन न हो। श्रद्धा दर्पण है, उसी का अवलंब लो। वह ईश्वर का प्रतिबिंब देती है। इसी के द्वारा भगवत सामीप्य मिलता है। यह मेरा अनुभव है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी मुख्य साधन श्रद्धा और तत्परता कहे हैं। विवाद करना छोड़ो। कितना ही विवाद करो, बिना श्रद्धा के प्रेम ईश्वर के भाव को कदापि समझ नहीं सकते। यह ध्रुव है। फिर समय, शक्ति व बुद्धि का क्यों अपव्यय करते हो? यही आश्चर्य। इतने बुद्धिमान होकर भी यही हाल। मानव में पशु रहे हुए हैं। मनुष्य में पूर्व जन्मों के संस्कारों से पशु वृत्तियां, आसुरी वृत्तियां होती हैं। इन्हीं को लेकर मनुष्य विषय, वासना और स्वार्थ वृत्ति के वश में रहता है। भगवान रमण महर्षि दर्शन को आने वालों को देखकर किसी किसी को शियाल भाई, वाहा भाई, सोप भाई इत्यादि संबोधन करते थे। ऐसा संबोधन क्यों किया जाता है? शिष्य को पूछने पर महर्षि जी ने कहा, मुझे जिस मनुष्य में जो पशु के गुण दिखाई देता है उस पशु के नाम का संबोधन उस मनुष्य को करता हूँ। किसी में वाघ की क्रूरता, किसी में शियार की चालाकी, सांप का जहर दिखता है। आज मनुष्य का मन दूषित हो गया है। इसलिए नीति, न्याय छोड़कर जीवन को विकृत कर दिया है। हिंसा और अन्याय विशेष मात्रा में हो रहे हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव नहीं रहा है, परंतु घृणा, तिरस्कार का भाव ज्यादा हो गया है। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, यह तो देखो। सोचने की बात यही है कि किसी को दूसरे की परवाह नहीं है। सब अपनी अपनी तानों में गुलतान हो रहे हैं। कोई समझने को, विचारने को तैयार नहीं है। जिंदगी में और किसी की आवश्यकता नहीं, न माता, न पिता, न बहन की, न भाई की। कहीं कहीं ऐसा देखा और सुना है कि पत्नी के माता पिता और भाई बहन की तो बहुत ही आवश्यकता हो गई है पति को।
परंतु पत्नी को पति के माता पिता व भाई बहन की आवश्यकता कतई नहीं। ऐसे पति को पाकर वहां पत्नी को क्या सुख मिलेगा। लग्न जीवन में भी दाम्पत्य जीवन कंगाल बन गया है। समझदारी जिम्मेवारी टालने का जीवन बन गया है। माता पिता भाई बहन साथ में नहीं, तब भी पति पत्नी में झगड़ा, विचार भेद, तनाव बढ़ जाता है। मूल वृत्ति में ही स्वार्थ है, अहम है। फिर आगे चलकर अपने ही पुत्र और पुत्री के साथ भी गुस्सा, तनाव बढ़ता है। इतना अहम, जिद्दी वृत्ति और सहन शक्ति का अभाव, त्यागशीलता का अभाव, केवल अपनी स्वच्छंदता और चारित्र भ्रष्टता और भौतिक पदार्थों की पूर्ति की लालसा बढ़ गए हैं। पहले के दिन याद आते हैं। यह सब देखकर वो दिनों में कितनी सहज सरलता थी और एक दूसरे के बीच आत्मीयता थी। तो जीवन मानो कि जीवंत था। कितना सरस था और सौंदर्य निखारने वाला था। मानव संस्कृति में मुख्य भाव संपत्ति है संवेदना की। मुझे सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है। उसी तरह दूसरों को भी अपने अपने सुख प्रिय व दुख अप्रिय है। इस तरह की संवेदना की वृद्धि और उसका विविध प्रकारों से विनियोग होते रहे, वही मानव संस्कृति। संवेदना, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री आदि का ह्रास होता है और स्वार्थ पूर्ति, द्वेष, क्रूरता, कठोरता, हिंसा आदि बढ़ रहा है। तब मानव संस्कृति का क्या होगा? यह प्रश्न समझदार मानवों को उठना चाहिए, सोचना चाहिए। अर्थात संवेदना युक्त दया, करुणा, अनुकंपा की मानवीय भावनाओं को जागृत करना, उसको पुष्ट करना, विकसित करना और आचरणों में प्रत्यक्ष करना, उसको मैं शिक्षा मानता हूँ। बाकी तो तुम्हारी यूनिवर्सिटियाँ, महाविद्यालयों की तथा विद्यालयों का क्या कर रहा है, यह आप जानें। हम आस्तिक हो या नास्तिक, हमें हकीकत का स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मानव जीवन का मूल्य मानवता को लेकर ही है। भगवान सगुण है या निर्गुण है? भगवान में श्रद्धा जरूरी है या नहीं? ऐसे प्रश्नों का समाधान हम प्राप्त न करें तो भी चलेगा, परंतु मानवता के हीन रहेंगे तो नहीं चलेगा। मानवता है तो ही तुम मानव हो। यदि मानवता नहीं तो तुम मानव नहीं हो। भले आकृति मानव की हो, परंतु वस्तुतः उसमें एक पशु रहा है। यह समझना अनिवार्य है। मानवता ही धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है। अपने मन को इतना निर्बल बनाना नहीं चाहिए। संसार भार तुमने अपने ऊपर समझा है, इसी कारण भार मालूम पड़ता है। वस्तुतः विचारों की गति विपरीत है, इसी का परिणाम है। कार्पण्य दोष का आना भी यही कारण है। तब मन का काबू में न रहना स्वाभाविक है। जगत सदैव परिवर्तनशील ही है। विश्व का चराचर कोई प्राणी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें पल पल पर परिवर्तनशील क्रिया अहर्निश अखंड चलती न हो। वाणी, विवेक, आकृति, हस्ताक्षर, स्वभाव किसी के भी एक से नहीं होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए जब मतभेद खड़ा होवे
तब जो यदि निर्वाह करना ही है तो अपने स्वभाव में परिवर्तन करना ही पड़ता है। व्यवहार मार्ग में निर्वाह के दो मार्ग हैं। पहला, या तो आप दूसरे के बन जाएं, दूसरा, या दूसरे को अपना बना लो। सामने वाले की व्यक्ति के स्वभाव में यदि परिवर्तन होता ही नहीं है, तब तुमको तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन करने का बाध्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवाय निर्वाह करने का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। जो बात व्यवहार में सत्य है वही परमार्थ में भी लागू होती है। आध्यात्मिक विकास में, शरणागति में भी यही दो मार्ग निर्वाह के हैं। या तो तुम भगवान के हो जाओ, भगवान मैं तुम्हारा हूँ, या तो भगवान को तुम्हारा बना लो कि भगवान तुम हमारे। प्रश्न, इन दोनों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? श्री गुरुदेव का उत्तर, मैं तुम्हारा हूँ, यही श्रेष्ठ है। परमार्थ पथ में सम्यक प्रपत्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। जहाँ अपना स्वभाव परिवर्तन करके ही निर्वाह करने की परिस्थिति होवे, वहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि सामने की व्यक्ति के स्वभाव को बराबर जान लेना, समझ लेना, फिर उसी के अनुसार आचरण करना निर्वाह करने का ही है, तो फिर अपने ही स्वभाव में आवश्यक व अनिवार्य परिवर्तन करना ही चाहिए। अपने परिवर्तन करने के पश्चात अपने चित्त में से यह बात ही निकाल दो, एक ही लक्ष्य रखो कि किसी तरह भी हमें तो निर्वाह कर लेना है, बस। आत्मनिरीक्षण से बराबर देखो, सोचो कि कहीं अपने ही में तो कोई दोष नहीं है। हो सकता है कि सामने की व्यक्ति के स्वभाव में दोष न भी होवे, इसीलिए पहले अपने दोषों का विचार करना, अपने आत्मनिरीक्षण करना। यह तो पक्का ही है कि मैं एक बात कहता तो रहूं, लेकिन उसके अनुसार यदि करता नहीं हूं, तो दूसरे को उसके अनुसार करने को कैसे कह सकता हूं? निर्वाह करने का निश्चय ही होवे, तो फिर दूसरों के स्वभाव के परिवर्तन की व दोषों के निवारण की बात ही छोड़ दो। अपना अपना ही संभाल लो, अपनी ओर से बराबर निभा देना, बाकी बस। जग की रोकड़ जग को दे दो, अपना माल बचा लो बाबा। जिनके कच्ची समझ होती है उनके लिए यह अपेक्षा रखें कि उनके स्वभाव में परिवर्तन होवे, तो उनसे भी बदतर कच्ची समझ के हम हैं, यही बात समझ में आएगी। कारण कि सामने की व्यक्ति तो वैसी की वैसी रहेगी। हमने हमारी शांति व प्रसन्नता को विचलित कर देते हैं। तो बाबा, इससे तो अच्छा यही है कि अपने ही स्वभाव में परिवर्तन करके चुपचाप निर्वाह कर लेना। मूरख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। प्राण और प्रकृति अर्थात जीवन है, तब तक स्वभाव जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, और जिंदगी तथा स्वभाव साथ ही साथ जन्मते हैं, मरते हैं। ऐसा कहना या समझना निरी मूर्खता है। प्राण रहते हुए अर्थात जिंदा मनुष्य स्वभाव में चाहे इतना परिवर्तन कर सकता है। बचपन से लगाकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के स्वभाव में कितना परिवर्तन होता रहता है, इस बात का कभी गौर से मनन चिंतन किया है क्या तुमने? मैं तो कहता हूं कि आज से, अभी से तुम इसकी नोट करना प्रारंभ कर दो।
तुम्हारे आसपास के निकट के व्यक्तियों के स्वभाव के परिवर्तनों की नोट करो, देखो और समझो। यह ध्रुव है कि अत्यंत सावधानी के साथ आज्ञा पालन करने में मन को ठीक से जागृति रख कर पालन करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा श्रेय ही होगा। पड़ा हुआ स्वभाव पूरी सावधानी के सिवा मिटता नहीं है, यह सतत ध्यान में रखना ही चाहिए। तुम्हारे मन में विचार में ही यह सब स्वतः उठना चाहिए, तभी जमा हुआ दृढ़ न हुआ स्वभाव मिटेगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा। जितना सत्यपूर्ण आत्मनिरीक्षण करोगे उतना तुम्हारी त्रुटियों का, गलतियों का ज्ञान होगा और उसका मान जागृत रहेगा, मनोबल बढ़ता जाएगा। प्रकृति, स्वभाव और प्राण साथ जाते हैं, यह कहना कायर का होगा, साधक का नहीं। साधक प्रकृति को परिवर्तन करता हुआ ही साधना करता है। प्रकृति में, स्वभाव में परिवर्तन करना ही साधना है। स्वभाव में जितना परिवर्तन उतनी साधना सिद्ध हो जाती है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।